हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम एंड मैं आज फिर अपने बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर का मेरा नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ टेक्सोनॉमी। ठीक है, मैं ये सारा लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, कुछ भी इसमें कुछ अगर इसमें एक्स्ट्रा है भी तो वो मेरे नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो आप लोगों की इच्छा, आप लोग इसे पूरा डिटेल अच्छे से देखिए, आप लोग के लिए ये हमेशा बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, क्लास 11th के स्टूडेंट इसे बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए इन वीडियोस को, और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा अगर वो नीट के प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का वो भी इसे पढ़ पाएँ इन टॉपिक्स को। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स जनरली सभी लोग अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, और इन टॉपिक्स को समझने में बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा टफ टॉपिक ये लगता है। ठीक है, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। अब हम लोग चलेंगे इन ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग किस तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ नॉलेज ले सकते हैं, ये सारा टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक्सोनॉमी वर्ड हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में आप लोगों ने ये टर्म पढ़ा था टेक्सोनॉमी। अब हम लोग इसका थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं। आप लोग साइंटिफिक नेम्स के बारे में जानते होंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ एक ना एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड किया गया है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नाम से जाना जाता है, हर जगह उसका अलग अलग नाम होता है। तो अगर हर जगह के नामों को लेकर के हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एक जगह के लोग दूसरे जगह नहीं बता पाएंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है एग्जैक्टली। इसलिए एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्म उनके लिए रखा गया है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्म मीन्स एक साइंटिफिक नेम हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रखा गया है, जो कि हम लोग इस टेक्सोनॉमी के थ्रू प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्सोनॉमी हम लोग आज अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आएगा, आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इन टॉपिक्स को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग स्टार्ट करते हैं द टेक्सोनॉमी से, लेकिन इस टेक्सोनॉमी को जानने से पहले हम लोगों को जानना है, क्या हम लोगों ने इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी जाना है? क्या आप लोग को पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज़ कितने हैं ऑर्गेनिजम्स के? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज़ बताना तो नामुमकिन है, लेकिन अब तक की खोज से मतलब मॉडर्न टाइम की खोज से हम लोग ये बता सकते हैं कि अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज कितना स्पेशीज़ इस वर्ल्ड में है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पेशीज़ टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है, ये नीट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल ऑन एन एवरेज कितने स्पेशीज़ अभी तक पाए गए हैं। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियंस मीन्स 1.7 लाख टू 1.8 लाख। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्टली इसमें और क्या क्वेश्चन आता है कि कौन से एरियाज़ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पेशीज़ पाए जाते हैं? ओके, कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पेशीज पाए जाते हैं? तो इसका एक आंसर है, एक एक्यूरेट आंसर है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया जो होता है, ट्रॉपिकल, हम लोगों के इंडिया का भी एटमॉस्फेयर ट्रॉपिकल है। ठीक है, यहाँ का भी कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। ठीक है, लेकिन ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ रेन फॉरेस्ट एरिया अगर हो, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ रेन फॉरेस्ट एरिया अगर हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नंबर ऑफ स्पेशीज पाए जाते हैं। ओके, मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड।
ओके, कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में। और जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ही हमारे मेगा बायोडाइवर्सिटी के एरियाज में आते हैं। ओके, हमारा इंडिया भी मेगा बायोडाइवर्सिटी के एरियाज में आता है, इंक्लूडिंग कंट्रीज में से एक है मेगा बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया डाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या है? मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पेशीज हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसके बाद हम लोग अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज टेक्सोनोमी। ओके, तो टेक्सोनोमी में हम लोग क्या करने वाले हैं? टेक्सोनोमी है क्या, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशीज। ओके, क्या है? टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study about identification of organism। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन एंड साथ ही साथ हम लोग क्या कह सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो टेक्सोनोमी ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देख करके उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तरह तरह से पता लगाया जाता है कि वो एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म है क्या चीज़। ओके, तो टेक्सोनोमी ये चीज़ है। अब इस टेक्सोनोमी में क्या थिंग्स इंक्लूडेड हैं? टेक्सोनोमी में इंक्लूडेड हैं हमारे 4 टर्म्स। ठीक है, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें टेक्सोनोमी में देख लीजिए। टेक्सोनोमी इंक्लूडेड 4 टर्म्स। सबसे पहला टर्म है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2 इज नोमेनक्लेचर। ओके, नंबर 3 इज क्लासिफिकेशन एंड नंबर 4 इज एफिनिटी। ओके, ये 4 टर्म्स हैं जो हम लोग ईच एंड एवरी टेक्सोनोमी से प्राप्त करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, तो इन चारों टर्म्स को एक ब्रीफ तौर पर आप लोगों को मैं डिस्कस कर देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप लोग अपने आसपास के एरिया में अचानक से आप लोगों को एक बर्ड दिखाई दिया। ओके, एक बर्ड दिखाई दिया जो कि अनजान बर्ड है, आप लोग नाम नहीं जानते हैं उसका। ओके, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि एक गौरैया पक्षी, एक कौवा आपके पास आ जाए तो आप नामकरण कर दीजिएगा, ये तो क्रो है, कह दीजिएगा ये। ओके, ये आप लोग नामकरण कर दीजिएगा कि ये तो क्रो है। ओके, आपने पहचान लिया कि ये एक बर्ड है, ये एक क्रो है, ये काले रंग का है, ये सब आप लोगों ने बता दिया आसानी से। लेकिन यही अगर कोई अनजान पक्षी आपके पास आए तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा? नहीं समझ में आएगा ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, किसी अननोन थिंग का, किसी अननोन पर्सन का पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि वो चीज़ क्या है एक्चुअली में। ओके, वो थिंग क्या है। ओके, या कोई बेबी बॉर्न किया, कोई बच्चा जन्म लिया, तो सबसे पहले उसे हम लोग आइडेंटिफाई ही करेंगे ना कि वो बॉय है या गर्ल है। ओके, इस तरह से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्टली हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि वो एक बर्ड है, मतलब हमारे पास उड़कर आई तो हम लोगों ने पहचान लिया कि वो एक बर्ड है। ओके, अब हम लोग उसका नाम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका नाम क्या है। ओके, हमें नाम नहीं पता है तो हम लोग कुछ भी नाम उसका दे देंगे, जैसा वो दिखाई दे रही है उस हिसाब से हम लोग उसका कोई नाम दे देंगे। तो नाम देना मतलब क्या हो गया? दैट इज नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर गिविंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, गिविंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नेक्स्टली क्लासिफिकेशन। अब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, उस ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। ओके, मतलब कई सारे ऑर्गेनिज्म से हम लोग उसको पहले मैचअप करेंगे, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम लोग मैचिंग करेंगे कि वो कैसा देखने में है, ऊपर से वो देखने में कैसा है।
ओके। और उसके बाद उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, उसका कैटेगरी फाउंड करेंगे कि वो उड़ रहा है यानी कि वो पक्षी वर्ग में है, वो बर्ड के कैटेगरी में आ रहा है। ओके, तो ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक बहुत ही ब्रॉड सेंस है, वो हम लोग करेंगे इस टॉपिक के लास्ट लेक्चर में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन। नेक्स्टली एफिनिटी। एफिनिटी है कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच हम लोग रिलेशन देखते हैं। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशन हम लोग फाउंड करते हैं कि क्या ये इसका पूर्वज वो था पुराना, उससे वो आया है, ऐसा हम लोग कहते हैं। ओके, एफिनिटी क्या है? फाइंडिंग रिलेशंस, फाइंडिंग रिलेशंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ओके, ये हो गया एफिनिटी। तो इस तरह से इस टेक्सोनॉमी के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 थिंग्स इसमें इंक्लूड होते हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटी। ओके, आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्टली हम लोग इसमें और क्या करने वाले वो देखिए। एक टर्म आता है दैट इज, अच्छा, इस टेक्सोनॉमी को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ये चैप्टर आप लोग के लिए इस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है कि इसमें आपको साइंटिस्ट के नाम के ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इस टेक्सोनॉमी वर्ड को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? दैट इज ए.पी. डे कैंडोल। ए.पी. डे कैंडोल। ओके, टेक्सोनॉमी वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय ए.पी. डे कैंडोल, साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्टली हम लोग करेंगे इस टेक्सोनॉमी में एक और टर्म है दैट इज सिस्टमैटिक्स। इसको हम लोग अब करेंगे कंप्लीट। देखिए, सिस्टमैटिक्स टॉपिक क्या है? सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। सिस्टमैटिक्स सबसे पहले प्रपोज्ड किसने किया था वो आप देख लीजिए। सिस्टमैटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय लिन्यूअस। ठीक है, लिन्यूअस ने, कैरोलस लिन्यूअस बोल के एक साइंटिस्ट थे, लिन्यूअस, जिनका काफ़ी ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेशन रहा है इस टेक्सोनॉमी की खोज करने में। लिन्यूअस काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्सोनॉमी में अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। ओके, तो लिन्यूअस ने सिस्टमैटिक्स बोल के एक टर्म प्रपोज किया था। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक इज द सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना। ओके, सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना। और ये सिस्टमैटिक्स भी अपने अंदर कौन से टर्म्स को इंक्लूड करता है? ये सिस्टमैटिक्स भी अपने अंदर कुछ 4 टर्म्स को इंक्लूड करता है। दैट इज नोमेनक्लेचर, दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट इज इवोल्यूशनरी चेंजेस। ठीक है, इवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस। तो नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन and also evolutionary inheritance। ओके, इन सभी थिंग्स को इंक्लूड करके ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन चलता है। और ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो चला, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से स्पेशीज को अरेंज किया गया, इस प्रोसेस को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ये सिस्टमैटिक्स किसने प्रपोज किया था? दैट इज लिन्यूअस। ठीक है, कैरोलस लिन्यूअस, टोटल इसका पूरा नाम है कैरोलस लिन्यूअस। ओके, सिस्टमैटिक। देन हम लोग करेंगे अब अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या हो जाता है? टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी 2 तरह का होता है। टेक्सोनॉमी इज ऑफ 2 टाइप। एक है साइटोटेक्सोनॉमी और एक है केमोटेक्सोनॉमी। देखिए, जैसा कि नाम है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। साइटोटेक्सोनॉमी और दूसरा वन है केमोटेक्सोनॉमी। ओके, वर्ड्स को स्प्लिट कीजिए और आंसर गेट कीजिए। देखिए, साइटो मीन्स सेल होता है। ओके, साइटो मीन्स सेल एंड केमो मीन्स केमिकल। तो ये टेक्सोनॉमी किसके अकॉर्डिंग होगा? साइटोटेक्सोनॉमी इज अकॉर्डिंग टू
सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, साइटोटैक्सोनॉमी के थ्रू अगर हम लोग किसी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो हम लोग उसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, हम लोग उसको मॉर्फोलॉजिकली तो देखना है ही, सिंपली आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग जब भी आइडेंटिफाई करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकली ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। ओके, मॉर्फोलॉजिकली मीन्स कि बाहर से हम लोगों ने देख लिया कि वो देखने में कैसा है, किसकी तरह वो दिखाई दे रहा है। ओके, मॉर्फोलॉजिकली तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ये एक ब्रॉड सेंस में आपका टॉपिक आ गया टेक्सोनॉमी कि टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या क्या हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली तो एक कॉमन सा सेंस है, ओके, लेकिन यहाँ पे अब आपका थोड़ा सा ब्रॉड सेंस आ गया है। साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स कि उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसका डीएनए कॉम्पोजिशन क्या है, क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स क्या है, ये सब थिंग्स को लेकर के आपको साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब फॉलो करना है, हम लोगों को पता करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसी ऑर्गेनिज्म को। तो अकॉर्डिंग टू सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऐसा टेक्सोनॉमी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। ओके, अकॉर्डिंग मतलब एज सेलुलर कंपोनेंट्स दैट इज क्रोमोसोमल कंपोजिशन, न्यूक्लियर कंपोजिशन, डीएनए ईटीसी। ओके, और केमिकल, केमोटेक्सोनॉमी क्या हो गया, केमिकल टेक्सोनॉमी, एक तरह से केमिकल के कॉम्पोजिशन को लेकर के हम लोग पता करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है। प्लांट्स में कुछ पार्ट्स हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एल्कालॉइड्स, दैट इज कॉल्ड टेनिन्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दैट इज एल्कालॉइड्स, टेनिन्स, ओके, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, केमिकल थिंग्स होते हैं जिनसे प्लांट का स्ट्रक्चर बना होता है। ओके, प्लांट को छोड़िए ना, आप एनिमल को भी ले लीजिए तो वो भी काफ़ी सारे केमिकल कॉम्पोजिशन से मिलके बने होते हैं। तो जो जब इस तरह से हम लोग टेक्सोनॉमिकल ग्रुपिंग करते हैं तो इसका मतलब कि वो कौन सा टाइप आ गया, वो आ गया केमोटेक्सोनॉमी, केमिकल से रिलेटेड हम लोग टेक्सोनॉमिक ग्रुपिंग कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी कितना जाने, साइटोटेक्सोनॉमी एंड केमोटेक्सोनॉमी। ओके, नेक्स्टली अब हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अब हम लोग करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, द रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल माई नीट स्टूडेंट्स, प्लीज मतलब नोट द फॉलोइंग टॉपिक। ये जो हमारा नोमेनक्लेचर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आता ही आता है बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम्स में, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर को सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे। नोमेनक्लेचर मीन्स आपको पहले ही बता दिया गया कि गिविंग नेम टू अ पर्टिकुलर स्पेशीज, किसी पर्टिकुलर स्पेशीज को नामकरण करना, ठीक है, नामकरण करना, नाम देना। तो ये जो नामकरण का सिस्टम है, ये नामकरण का सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है बाइनोमियल, ओके, और एक होता है ट्राइनोमियल। ओके, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है द ट्राइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स ही आपको समझ में आ जाएगा, बाई मीन्स टू, इसमें कितने पार्ट्स होंगे, इसमें 2 पार्ट्स होंगे। ओके, 2 पार्ट्स होंगे। और यही ट्राइनोमियल मीन्स इसमें 3 पार्ट्स होंगे। ओके, तो इससे हम लोग क्या समझे कि ये ऐसा, और एक बात, ये जो नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर में हमेशा किसी एक पर्टिकुलर स्पेशीज को एक पर्टिकुलर नाम, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नामकरण किया जाता है। ओके, याद रखिएगा इस टॉपिक को, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नामकरण किया जाता है। ओके, मतलब कि ये एक ऐसा नाम है जिसको हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बोलेंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बोल रही हूँ। ओके, इस तरह से हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नामकरण है। और ये नामकरण 2 तरह का किया गया था, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। बाइनोमियल सिस्टम में क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो दिया गया है वो 2 टर्म्स में दिया गया है। ओके, 2 टर्म्स, एक हो जाता है द जेनरिक नेम,
जेनेरिक नेम और एक हो जाता है स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम। ओके, इसमें 2 नेम्स दिया जाता है बाइनोमियल में, और ट्राइनोमियल में 3 नेम्स दिया जाता है। क्या क्या ये 3 नेम्स है, देखिए 3 नेम्स दिया जाता है। दैट इज जेनेरिक नेम, देन स्पेसिफिक एपिथेट, and the third one is subspecific एपिथेट। ओके, सब स्पेसिफिक एपिथेट, ये 3 तरह का नाम ट्राइनोमियल कॉन्सेप्ट में दिया जाता है। अब देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को कौन से साइंटिस्ट ने प्रोपोगेट किया था, सबसे पहले आपको ये लर्न करना जरूरी है। तो ये जो बाइनोमियल सिस्टम है, इस बाइनोमियल सिस्टम को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज कॉल्ड द लिन्यूअस, कैरोलस लिन्यूअस। अभी अभी आपने पढ़ा था सिस्टमैटिक्स भी कैरोलस लिन्यूअस ने दिया था, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी ये कैरोलस लिन्यूअस ने दिया था, कैरोलस लिन्यूअस। ओके, और यही हमारा ट्राइनोमियल सिस्टम किसने दिया था, ट्राइनोमियल सिस्टम दिया था द हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड्स। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर नीट एग्जाम्स, ठीक है, आप लोग प्लीज इसे लर्न जरूर कीजिएगा। तो कैरोलस लिन्यूअस ने बाइनोमियल सिस्टम दिया था, एंड ट्राइनोमियल सिस्टम हक्सली एंड प्रिक्सले ने दिया, स्ट्रिकलैंड्स ने दिया था, ठीक है। अब इसमें दोनों में से कौन सा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा, सबसे ज़्यादा कौन से सिस्टम को मान्यता प्राप्त हुई, दैट इज द बाइनोमियल सिस्टम, ठीक है। बाइनोमियल सिस्टम को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। ओके, ये जो ट्राइनोमियल सिस्टम है इसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बाइनोमियल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। इस सिस्टम को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ तक आप लोग आज के वीडियो में यहीं तक मैं रहने देती हूँ। इस सिस्टम को यहाँ तक आप लोग ठीक से देखिएगा, समझिएगा क्या मैंने बताया है, साइंटिस्ट नेम, टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स, इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये इससे ज़्यादा इससे कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, ना ही बोर्ड एग्जाम्स में, ना ही नीट में। ओके, इसके अलावा और जो आता है वो मैं आगे फॉलो करती रहूँगी अपने वीडियोज़ में। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।